हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिलेंगे। मैं हूं गौरव। मैं हूँ अभी। और आज की वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाली है। जो भी लोग यहाँ पर यूके में मूव होने के लिए आते हैं और उनका प्लान होता है सेटल होने का, एट सम पॉइंट उनकी लाइफ में ये वाला पॉइंट जरूर आता है जो कि हमारी लाइफ में अब आया है। तो जैसे कि आपको पता है, अभी जो है वो ब्रिटिश सिटीजनशिप उसने ले ली है और उसका जो पासपोर्ट है ब्रिटिश पासपोर्ट वो भी आ चुका है। लास्ट वीडियो हमारी इसी बारे में थी कि भाई यहाँ पर कैसे आपको इंडियन पासपोर्ट जो है वो अपना सरेंडर करना पड़ता है और एक सरेंडर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और वो जो वीडियो हमने बनाई थी जिसमें मैं पासपोर्ट सरेंडर करने गई थी, उसके विद इन अ वीक ही मेरे पास सरेंडर सर्टिफिकेट आ गया था। और उसी वीडियो पे काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि अब आप इंडिया कैसे जाओगे, आपको वीजा लेना पड़ेगा या फिर ओसीआई कार्ड भी ले सकते हैं। हाँ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इसी पे होने वाली है कि ओसीआई कार्ड क्या होता है, उसे कैसे अप्लाई करते हैं और उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो यार बेसिकली जब आप यहाँ पर ब्रिटिश पासपोर्ट आपको मिल जाता है और जब आप अपना इंडियन पासपोर्ट आपको विद इन 3 मंथ्स उसके सरेंडर करना पड़ता है और एक सरेंडर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब उसके बाद अगर आपको इंडिया जाना है तो दो ही ऑप्शन बचते हैं। एक तो होता है वहां का वीजा लगवा लो आप, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है ओसीआई कार्ड बनवा लो। तो कौन सा बेटर है, मतलब क्या डिफरेंस क्या है? देखो, ओसीआई कार्ड तब बनवाना पड़ता है मान लो आपको रेगुलर जाना है वहां पे, आपके पेरेंट्स वहां पर है, कभी इमरजेंसी में वहां जाना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक ओसीआई कार्ड होता है। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये आपको स्टेटस मिल जाता है जब भी आप इंडिया का ओवर ओसीआई कार्ड जो है बनवाते हो। तो और जो वीजा होता है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। हाँ। अगर मैं आज प्लान करूँ कि मेरे को एक हफ्ते बाद इंडिया जाना है, तो वो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा अगर मेरे पास ओसीआई कार्ड नहीं होगा। हाँ। तो वीजा लगने में भी यहाँ पे काफी टाइम लग जाता है। पहले क्या होता था, ई वीजा अवेलेबल होता था। अब काफी सारी कंट्रीज के लिए, जिसमें से एक यूके भी है, ई वीजा अवेलेबल नहीं है। अभी फिलहाल के लिए नहीं है, हो सकता है वो बाद में खोल दे। अभी यूके भी नहीं है उसमें, कनाडा भी नहीं है ई हाँ। वीजा के लिए। ई वीजा विद इन 24 आवर्स में आ जाता है इंडिया का, लेकिन वो ऑप्शन अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। और पैसे की बात देखी जाए तो यार ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ओसीआई के और वीजा के। तो हमने सोचा चलो यार ओसीआई का जो है उसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने अभी अपना ओसीआई का जो प्रोसेस है अभी का वो फिनिश किया है, अभी अपॉइंटमेंट लिया, तो अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे हम। तो उससे पहले हम सोचे थे कि ये वीडियो आपके लिए बना ले और सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दें। तो अब बात करते हैं कि ओसीआई कार्ड होता क्या है। तो जो ओसीआई कार्ड है वो है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड। अगर 1950 के बाद आप इंडियन सिटीजन रहे हो कभी भी, तो आप जो है वो ये ओसीआई कार्ड अप्लाई कर सकते हो। सो दिस ओसीआई कार्ड इज बेसिकली अ लाइफ टाइम वीजा फॉर इंडिया। तो उसमें क्या है, कोई लिमिटेशन भी नहीं है कि लेंथ ऑफ स्टे कितना हाँ। आप इंडिया में रह सकते कितने हो, भी टाइम आप इंडिया में रह सकते हो। हाँ। तो और उसके साथ साथ मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि वीजा जब आप अप्लाई करते हो इंडिया का, उसमें इमिग्रेशन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों जा रहे हो, हाँ। कहाँ जा रहे हो। बट विद दिस ओसीआई कार्ड इट गिव्स यू द बेनिफिट कि इमिग्रेशन क्लियरेंस बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप हो सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ। जो ओवरसीज में रहता है। तो यार जैसे कि आपको पता है इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप जो है वो अलाउ नहीं करता। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप ब्रिटिश सिटीजन होते हुए आप इंडियन सिटीजन भी हो। तो उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, या तो आप वीजा लेकर जाओ या फिर ओसीआई कार्ड बनवा कर जाओ। तो डिटेल में बात करते हैं कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं अगर ओसीआई कार्ड आपके पास है। तो यार सबसे पहला जो बेनिफिट वो यही आ जाता है कि वीजा फ्री एंट्री टू इंडिया। मतलब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको वहां का वीजा लगवाना है या पासपोर्ट स्टैंप होएगा आपका जब भी आप इंडिया जाओगे, या इमरजेंसी में। क्योंकि कई बार ऐसे यार, जैसे हमारे पेरेंट्स जो है वो इंडिया में है, हमें कभी भी जाना पड़ सकता है, कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, भगवान ना करे। लेकिन ऐसा कुछ भी प्लान नहीं करना आपको कि वीजा लगवाना कुछ भी, तो वीजा फ्री एंट्री है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है ओसीआई कार्ड लेने का। और जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ स्टे। तो आप कितने भी टाइम तक ओसीआई कार्ड पे इंडिया में रह सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप काम भी कर सकते हो। यस। कोई किसी ने कमेंट सेक्शन में हमें पूछा था कि आप इंडिया में काम कैसे कर सकते हो। तो अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है तो आप इंडिया में कितनी भी देर तक रह सकते हो और काम कर सकते हो। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो प्रेफर करती हैं ओसीआई कार्ड होल्डर्स को कि उनको भी वहां पे जॉब मिल जाए। और कुछ असाइनमेंट्स ऐसे होते हैं, मान लो आप यूके में जॉब कर रहे हो और कुछ असाइनमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप इंडिया में जाकर करना चाहते हो, या कंपनी जो है वो चाहती है कि आप इंडिया में जाए करो, तो इनडेफिनेट टाइम के लिए आप वहां पर जा सकते हो और वो असाइनमेंट जो है अपने कंप्लीट कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज था। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि इस ओसीआई कार्ड से आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलती है। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही एंट्री अलाउड है। कई बार वीजा पे
ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप एक ही बार जा सकते या हो, फिर वीजा लिमिटेड टाइम का होता है, या फिर वीजा लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो इसमें क्या है, मल्टीपल एंट्रीज अलाउड है, आप कभी भी कितनी बार भी इंडिया जा सकते हो। और इसके बाद जो अगला बेनिफिट आता है वो आता है कि यार अगर मान लो आप वहां पे 180 डेज से ज्यादा रुक रहे हो इंडिया में, तो उस केस में अगर मान लो वीजा है या कोई और सिचुएशन है तो उसमें आपको लोकल पुलिस से रजिस्टर करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है और 180 डेज से ज्यादा आप वहां पे रुक रहे हो तो आपको लोकल पुलिस के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत भी नहीं है। तो जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि वन टाइम कॉस्ट है। जब आपको इंडिया का वीजा लगवाना पड़ता है, यार मैंने इंडिया के वीजा की कॉस्ट चेक करी, इट्स 150 पाउंड्स फॉर वन टाइम वीजा। हाँ। तो जो ये ओसीआई कार्ड है इसकी भी वन टाइम कॉस्ट है विच इज 200 पाउंड्स। तो 200 पाउंड्स में आपको लाइफ टाइम वीजा मिल रहा है। दैट्स अ रियली ग्रेट बेनिफिट कि वन टाइम कॉस्ट है एंड देन यू गेट योर कार्ड एंड यू कैन ट्रैवल फ्रीली टू इंडिया। तो ये सारे के सारे जो थे वो एडवांटेजेस थे ओसीआई कार्ड लेने के। और अब बात करते हैं कि भाई डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो यही आता है कि यार आपका जो आइडेंटिटी थी पहले की, जो इंडियन पासपोर्ट था, वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा और सरेंडर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये डिसएडवांटेजेस बोल सकते हो या फिर एक प्रोसेस का एक स्टेप बोल सकते हो कि भाई आपको ये अपना इंडियन पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना पड़ता है। तो इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप वो अलाउ नहीं करता, तो आपको इंडियन पासपोर्ट जो है वो अपना सरेंडर करना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा यहाँ पे डिसएडवांटेज आ जाता है। तो जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो ये है, देयर विल बी नो राइट टू वोट। राइट टू वोट सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए होता है। तो एक बार जब आप सरेंडर कर देते हो तो आपको राइट टू वोट नहीं मिलेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज आता है वो ये आता है कि आप वहां पे पब्लिक ऑफिस या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली आप वहां के सिटीजन नहीं हो तो वो आपको राइट नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब वहां पे लो। ऑब्वियसली वो वहां के सिटीजन के लिए ही होना चाहिए। तो ये एक डिसएडवांटेज एक और है। हाँ। तो जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप किसी भी तरह की एग्रीकल्चर लैंड जो है ओसीआई कार्ड पे आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो एग्रीकल्चर या प्लांटेशन लैंड है दैट इज रिजर्व फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली। एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं या कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है, जैसे कि जर्नलिज्म हो गया या फिर वहां पे फिल्मिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज हो गया या और कोई माउंटेनियरिंग हो गया। ऐसा कुछ करके जो भी कुछ ऐसी रिलेटेड एक्टिविटीज होती है जो कि गवर्नमेंट उसमें आती है, तो उसके लिए भी आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि आप ओसीआई कार्ड होल्डर अगर हो तो आप वो चीजें नहीं कर सकते हो। तो अभी तक यार हमने बात कर ली कि भाई ओसीआई कार्ड क्यों जरूरी होता है, क्यों लेना पड़ता है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो अब फटाफट बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है अप्लाई करने का, तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू दैट पर्सन जिसने भी ये लिंक जो है वो गूगल पे जो आर्टिकल है ये बनाया है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस उन्होंने ये लिखा है उस आर्टिकल में। हमने भी वही आर्टिकल फॉलो किया है और उसमें इजीली सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आपको क्विक वे में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। प्रोसेस बताने से पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले से रिक्वायर्ड होती है बिफोर यू कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर ओसीआई कार्ड। तो उसमें आता है सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन। जो ब्रिटिश सिटीजनशिप जब आप ओथ लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन मिलता है, वो चाहिए होता है। नेक्स्ट आपको चाहिए होता है आपका ब्रिटिश पासपोर्ट, उसकी कॉपी जाती है, तो वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड, सरेंडर सर्टिफिकेट। जब आप अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करते हो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो जब तक नहीं आ जाता तब तक आप ओसीआई कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। और आपका इंडियन पासपोर्ट जो कि कैंसिल हो चुका है उसकी भी एक कॉपी लगती है। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरी चाहिए होते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, जो कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो अपना ओसीआई एप्लीकेशन है उसका जो प्रोसेस है वो वीएफएस ग्लोबल को आउटसोर्स कर दिया है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको जो है ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फिल करनी होती है और वो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको लेना पड़ता है। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो आप स्क्रीन पे वेबसाइट देख रहे हो, यहाँ इस वेबसाइट पे जाके आपको सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन, फ्रेश एप्लीकेशन स्टार्ट करनी होती है। आपको पार्ट ए इसका कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपको एक अपनी फोटो और अपना सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने होते हैं और उसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपका ब्रिटिश पासपोर्ट, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट, आपका इंडियन पासपोर्ट जो अभी कैंसिल हो चुका है वो वाला। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे सबमिट करने होते हैं। और उसी के साथ साथ आपके पास जब आप एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो, हाँ। तो आप वीएफएस की वेबसाइट पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हो, जो भी आपके नियरेस्ट। मतलब 3 लोकेशन है, लंदन, एडिनबरा और बर्मिंघम। तो ये कुछ एरियाज है, वहां पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो मतलब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है ये वहां पे लेके जाने होते हैं। तो उसके बाद ओसीआई कार्ड मिलने में आपको अराउंड 4 to 8 वीक्स यहाँ पे लग जाते हैं। तो 4 to 8 वीक्स के बाद आपके पास ओसीआई कार्ड आ जाता है और फिर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है एंड ओसीआई कार्ड है। आप एक तरीके से यार अगर मैं बोलूँ तो ये डुअल सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन
कुछ मामले में Similar हो मतलब गए। सिमिलर एक चीज हो जाती है, क्योंकि आपको वीजा नहीं लगाना इंडिया के लिए, आप कभी भी जा सकते हो वहां पर, जॉब कर सकते हो वहां पे, रह सकते हो आप वहां पे। और यार हमारे हिसाब से तो हमारे लिए बस यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाँ। हमारे पेरेंट्स वहाँ पे है, हाँ। हमारे और फैमिली फ्रेंड्स वहाँ पे है, हम उनसे मिलने जाना चाहते हैं जब हम चाहें। तो हमारा मेन रीजन ओसीआई कार्ड अप्लाई करने का भी यही है कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो और लाइफ टाइम वीजा है, हम कभी भी बस टिकट बुक कराए और बिना हाँ। कोई हैसल के हम जा पाए इंडिया। और जो काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिलेटेड टू हम इंडिया में कितने टाइम रह सकते हैं, कितना हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने ट्राई किया इस वीडियो में आंसर करने के लिए, एंड होपफुली ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड। और थैंक यू सो मच, हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं, और मतलब दिल से थैंक यू यार, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना बिलीव कर रहे हो हमारे अंदर, जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना, और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।